नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ये क्लास अपनी जवाहर नवोदय के लिए चल रही थी और इसमें अपने अगले नेक्स्ट जो क्लास हो चुकी थी उसमें 76 तक क्वेश्चन हो चुके थे। ये 77 वाला क्वेश्चन है और इसको करते हैं। रोमन संख्या है और ये कंटिन्यू क्लास चल रही है। आशा करता हूँ आप लोग इस क्लास को देख रहे होंगे बच्चे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को प्रैक्टिस के लिए ये क्लास जो मैंने थ्योरी करा रखी है, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं, इसके बाद फिर अलग प्रैक्टिस क्वेश्चन टॉपिक चलेगा। ये क्वेश्चन हो जाएंगे इसी टाइप का, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैं करा रहा हूँ। कोई भी किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन छूट जाएगा। सब टाइप के, हर टाइप के मैं क्वेश्चन या कवर अप कराते जाऊँगा। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे और भी बच्चों को फ़ायदा हो सके जो 2025 के लिए एलिजिबल हैं, जिन्होंने फॉर्म डाल रहे हैं नवोदय के लिए, उनके लिए। तो देखते आइए। देखो, ये 77 वाला क्वेश्चन है। 77 वाले क्वेश्चन को रोमन नंबर संख्या में लिखना है। तो रोमन नंबर संख्या में लिखने के लिए कितने डिजिट का यूज किया जाता है? 7 सैम्युअल का यूज किया जाता है। कौन सा? एक ये वाला, और ACDM। इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी 5 होती है, इसकी 10 होती है, और इसकी 50 होती है, इसकी 100, 500 और 1000। इस तरह से इनकी वैल्यू रहती है। तो यहाँ पर देखो एल की वैल्यू क्या दी हुई है। एल की वैल्यू 50 दी हुई है। सबसे पहले तो इस नंबर को लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? यहाँ पर लिख लेते हैं LXDII। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी है? 50 है। इसकी 10 है, इसकी 10 है, इसकी 5 है, और इनकी वैल्यू क्या है? यह 1 है। ठीक है, इसकी भी वैल्यू क्या है? 1 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो ये सब क्या है? ये बड़ा है। बड़े के किस साइड में है? लेफ्ट साइड में है, सॉरी राइट साइड में है। तो ये 50, ये 10 प्लस 10, ये जुड़ जाएगा। ठीक है, 51 प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इस तरीके से जुड़ेंगे। ये इसमें हो जाएगा, यानी ये जो ये वाला हो जाएगा और ये हो जाएगा 50, 60, 70, 70, और क्या जाएगा? 5, 6, 7, 8, सॉरी 5, 2, 7, कितना? तो ये कितना आएगा? 77। 77 वाला बी वाला ऑप्शन है अपना। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। इस तरीके से क्वेश्चनों को करेंगे। और ये 77 वाला क्वेश्चन हो चुका है अपना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक रोमन संख्या में मैं बता चुका था कि अगर ये राइट, कौन से राइट में, अगर लेफ्ट में होता तो क्या होते? ये 10 माइनस हो जाता। क्या हो जाता? माइनस हो जाता। अगर ऐसे होता तो ये क्या होगा? ये 50 माइनस के 10 होगा। अगर यही वैल्यू क्या हो, यही वैल्यू अगर LX लिखा हुआ है तो ये 50 प्लस 10 यानी 60 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 40 आ जाएगी और इसकी वैल्यू 60 आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इस तरीके से है, क्योंकि ये मैंने नियम में बता चुका था। रोमन संख्या में अगर कोई बड़ी संख्या L है, इससे अगर लेफ्ट साइड में है तो कोई संख्या वो इसमें से माइनस हो जाती है। अगर बड़ी संख्या के राइट साइड में है तो वो संख्या ऐड हो जाती है। ये नियम में मैंने बताया था। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 78 वाला है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अपन को? अंतर ज्ञात करना है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 1, 2, 3, 4 या 9, 9 5 बार हो जाएगा। काई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 या 99,999 हो जाएगा। फिर पूछ रहा है 6 अंकों की, 6 अंकों की
सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? फिर क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी संख्या का, और फिर क्या हो जाएगा, मैं अंतर पूछा है, यानी क्या पूछा है? सबसे 5 डिजिट, ये क्या हो गई? 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, और ये 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। अब ये क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है। अंतर पूछ रहा है तो ये कौन सी छोटी संख्या है? ये क्या है? ये बड़ी है, ये छोटी है, तो इसमें से क्या कर देंगे अपन? माइनस कर दें। तो इसको अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और ये 9 है ये अपना। 1 2 3 4 5, यानी 5 अंकों की संख्या पूछी हुई है, ठीक है। 3 2 5 यानी 3, तो ये अपन ज्वाला लिख रहे हैं। चलो 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये माइनस कर देते हैं। अब इसमें से माइनस करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? माइनस करते जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ से भी किया, देखो ये 10 माने तो यहाँ से भी लिया है तो 0 आ जाएगा, यहाँ से भी लिया तो ये भी 0, ये भी 0, और यहाँ से ले लिया तो कितना आ जाएगा? यहाँ से जब ये भी आ गया, फिर यहाँ से क्या किया अपन ने? ये भी था, तो यहाँ से भी क्या लिया अपन ने? 0 लिया। ये भी क्या बचा? 9 0 बचा। ये भी क्या बचा? 0 हो गया। तो ये कुल मिला के कितना आंसर आया अपना? 1 आया। कौन सा आ जाएगा? डी। तो ये का मतलब क्या होता है? किसी भी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, किसी भी अंक की ले लो, किसी भी संख्या की, अगर उनके अंकों में थोड़ा सा 1 का अंतर है तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे मैं ये कहूँ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, फिर लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या अंतर है, तो हमेशा 1 आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। अगर मैं ये कहूँ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस क्या होगा, तो हमेशा दिमाग में आपको करने की जरूरत नहीं है, एक जनरल नियम बन जाना चाहिए अपने फॉर्म में कि हमेशा उसका आंसर क्या होता है? 1 ही होता है। क्या होता है? 1 ही होता है। ये नहीं भूलोगे। अगर कोई भी मैं ये कहूँ कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, तो वो भी 1 होगा, ठीक है। ये नियम आपको बन जाना चाहिए। अब देख लेते हैं 79 वाला, कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो यही क्वेश्चन क्या हो गया है? रिपीट हो गया है। क्या हो गया है? यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं अपना 80 वाला। 95 की समतुल्य रोमन संख्या है। 95 की समतुल्य रोमन संख्या, इक्विवेलेंट रोमन नंबर। व्हाट इज इक्विवेलेंट रोमन नंबर? किसका? 95 का पूछा हुआ है। इक्विवेलेंट नंबर क्या होगा? 95 का इक्विवेलेंट नंबर क्या होगा? यानी इक्विवेलेंट मतलब नहीं क्या दिया हुआ? 95 का रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे? 95 को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे? अब देखो 95 को कैसे लिखा जाएगा? ये 95 है, इसको रोमन संख्या में किस लिए लिखेंगे? तो सबसे पहले एल की वैल्यू कितनी होती है? मैं पहले बताता, एल की वैल्यू कितनी होती है? 100, सॉरी किसकी होती है? सी की वैल्यू कितनी होती है? सी की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ 100 होगी। कितनी होगी? 100 में पता चुका था। देखो ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा याद रखना है। ये 7 सिंबल यूज करते हैं, एल सी डी और एम। इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी 5 होती है, इसकी 10 होती है, इसकी 50 होती है, इसकी 100 होती है, इसकी 500 होती है, इसकी 1000 होती है। ये वैल्यू हमेशा याद रखना। रोमन संख्या में हमेशा 7 प्रतीकों का यूज किया जाता है। 7 प्रतीकों के यूज से ही पूरी रोमन संख्याएं बन जाती हैं। पूरी रोमन संख्या इन्हीं 7 प्रतीकों से, यानी 7 सिंबल का यूज करके क्या करते हैं? अपन बनाते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ से देखना है, इसकी वैल्यू कितनी है? सी की 100 है, तो इस 100 से अपन को क्या बना लेंगे? 95 बना लेंगे, यानी इस 100 को यहाँ लिख लेंगे। लेकिन जरूरत कितनी है अपन को? 90 की।
90 अगर कैसे आएगा, एक्स अगर इसमें इधर लिख दिया जाएगा तो 100 में से क्या माइनस हो जाएगा 90, लेकिन अपन को 5 और चाहिए तो इस इधर क्या लगा देंगे, भी लगा देंगे। तो इसकी वैल्यू 3 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 100 होती है, इसकी वैल्यू 5 होती है। इसको कैसे लिखेंगे 100 माइनस 10 प्लस 5, ये आ जाएगा 95। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा और ये ऑप्शन सी में वाला मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो यहाँ तक बताइएगा। तो इस तरीके से रोमन संख्याओं की एक सेपरेट क्लास बनाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन अभी आपके पास समय कम होने के पास अपना क्या है, अभी जनवरी में एग्जाम हो जाएंगे नवोदय के, तो इसलिए मैं इनको जल्दी तो नहीं, उसके लिए मैं एक सेपरेट अलग से वीडियो डाल दूंगा जिससे आप उसको बहुत डिटेल में समझ लेना। वैसे तो मैं डिटेल में बता चुका हूँ, लेकिन प्रैक्टिस के लिए एक अलग से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उससे ज़्यादा कहीं क्वेश्चंस नवोदय वाले कोई भी टीचर नहीं करा रहा होगा, उतनी में डाल दूंगा आपको। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन 90 80 हो गया। आप देख तो 90 81 को 81 में क्या लिखा हुआ, 3 2 1 और 0 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी, इसको समझ लो। ये सिंपल से क्वेश्चन है, प्रैक्टिस बहुत हो चुकी है अपनी नंबर सिस्टम से, शायद कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अपना। अगर मेरी क्लास आपने देख ली होंगी 1 से लगाकर, अगर आप मेरी 35 तक क्लास है, 36वीं क्लास चल रही है, अगर इनको आप ये क्लास देख चुके होंगे, अगर आप ये क्लास देख रहे होंगे और ये प्रैक्टिस रेगुलर स्टेप बाय स्टेप मेरी क्लास देखनी, तो नंबर सिस्टम में से कोई सवाल छूटेगा भी नहीं और अपने कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के छोड़े भी नहीं है। तो क्या पूछा है, 3 2 यानी 3 2 1 और ये 4 डिजिट दिए हुए हैं, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। क्या बनानी है, 4 डिजिट दिए हुए हैं, 4 स्मॉलेस्ट नंबर का अपन को बनाना है। और कैसी बनानी है, वो भी संख्या कैसी बनानी है, ऑड नंबर, विषम संख्या हो। और वो कौन सी संख्या हो, विषम संख्या हो। तो सबसे पहले छोटी संख्या बनाने के लिए 0 तो ले ही नहीं सकते, अगर 0 ले लिया, 1 ले लिया, तो ये 1 अंक की संख्या हो जाएगी, 1 अंक की संख्या हो जाएगी, 1 अंक की संख्या बोलेंगे इसको, 1 अंक की संख्या बोलेंगे। तो 0 हमेशा लगाते नहीं है, तो अपन को चाहिए 4 अंक की, 4 डिजिट दिए हैं, अगर 0 पहले लगा दिया जाएगा, तो अगर ऐसे लिख दिया जाएगा 1 2 3, तो ये कितने अंक की हो जाएगी, 3 अंक की हो जाएगी, 3 अंक की हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में 4 अंक पूछेंगे, तो हमेशा 0 पहले नहीं लगाया जाता है, ऐसा इसलिए नहीं लगाया जाता है। तो अपन क्या करेंगे, 1 को पहले लिख लेंगे, फिर इसको 0 लिख लेंगे। फिर क्या पूछा हुआ, विषम संख्या पूछी हुई है, तो पहले वैसे नियम से तो क्या लिखना चाहिए, 2 और 3 होना चाहिए। हाँ सही दिया हुआ है, पहले क्या होना चाहिए, पहले फिर 2 होना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए। तो ये क्या हो गई, अपनी विषम संख्या हो गई। क्या हो गई, विषम संख्या हो गई, यानी ऑड नंबर हो गया। क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, 10 23 संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 10 और 23 संख्या बन जाएगी, क्योंकि 2 और ये ले लिया। तो ये क्या अपना हो जाएगा 10 23, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन है अपना सही। आशा करता हूं आपको ये क्लास कैसी लग रही है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और भी बच्चे इसको फायदा उठा सके इस क्लास का। अब ये क्वेश्चन देखो, 82 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 का स्थानीय मान प्लस 26 69 में 59 में 6 का स्थानीय मान बराबर x इंटू एक्स हो, तो x का मान ज्ञात करना है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या दिया हुआ है, 15 201, 15 201, पहले दोनों की संख्या लिख लेते हैं, 26 59, 26 59। ठीक है, अब इसमें क्या दी, 5 का स्थानीय मान, इसमें 5 का स्थानीय मान पूछा है, तो 5 का स्थानीय मान कितना हुआ, यानी इसमें 5 का स्थानीय मान ऐसे लिखा और इसमें 6 का स्थानीय मान पूछा हुआ है। तो 1 2 3, यानी इस पे 1 2 3 0 लगा देंगे। फिर क्या पूछे, इसमें स्थानीय मान 2 0 स्थानीय मान हो गए इनका। फिर क्वेश्चन में पूछा है ऐड करना है, क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, यानी 5000 प्लस 600
फिर एक बराबर में दिया हुआ है क्या 8 इंटू एक्स, क्या दिया हुआ है 8 इंटू एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 8 इंटू एक्स दिया, तो एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है यहाँ, एक्स की वैल्यू ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, एक्स की वैल्यू ज्ञात करना है। तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक्स की ये दिया हुआ है, सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, इसमें पहले इसको ऐड कर लेंगे, एक्स को ऐड करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा 5600 आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है, 5600 आ जाएगा। फिर 8 इंटू एक्स आ जाएगा, इसको कहाँ ले जाएंगे, इसके नीचे ले जाएंगे, भाग दे देंगे तो 5608 दे देंगे और ये एक्स हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करते हैं, पहले से 200 कैंसिल करते हैं तो ये कितनी बार जाएगा 4 बार, तो दूनी 4 और 8 दूनी 16 और डबल 0। फिर इसको 2 से फिर कैंसिल कर देते हैं, ये 4 से कर देते हैं, 7 चौक 28 यानी 7 सत्ते 28, तो कितना चलाएगा 7 बार। तो यहाँ से क्या निकल के आया अपना, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आया यहाँ से कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 700 आ जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है अपना 700 में, डी वाला ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, साथ में कौन सा ऑप्शन है, डी, डी है अपना। 82 वाला भी क्वेश्चन हो गया अपना, बहुत सिंपल था कि इन दोनों का स्थानीय मान पूछा हुआ था, उनको ऐड करना था, फिर एक्स और इसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी, किसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी, इसका मल्टीप्लाई करना था और इसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो 83 वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी एक्स की वैल्यू ज्ञात कर पूछा हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि 112 इकाई प्लस 12,000 बराबर 11,012 प्लस एक्स दहाई, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ, 112 इकाई, 112 इकाई, 112 इकाई पहले लिख लेते हैं यहाँ, फिर लिखा है 12,000, 12,000 क्या दिया हुआ है 12,000, और 112 क्या दिया हुआ है, यूनिट्स दिया हुआ है, ये क्या यूनिट्स दिया हुआ है ना। इंग्लिश मीडियम के वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये 1000 दिया हुआ है, 12,000। ठीक है, एक्स दहाई, तो एक्स भी दिया हुआ है, एक्स दहाई, इन सारी वैल्यू अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, दहाई की वैल्यू, दहाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंस। ठीक है, टेंस। अब यहां से देखो मैंने ये शॉर्ट विधि बताई थी, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 112 इकाई की वैल्यू 1 होती है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये इतना आ जाएगा। 12,000 को क्या लिखते हैं, 12 इंटू 1,000, 1,000 लिखेंगे, तब इसको क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा। और एक्स दहाई को लिखेंगे, एक्स और दहाई की वैल्यू क्या होती है 10 होती है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10x, ये आ जाएगा। फिर इसको इक्वेशन के नीचे अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे, इक्वेशन के जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है 112 इकाई, यानी 112 इकाई, तो 12 इकाई प्लस 12,000 इस तरीके से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 12,000 बराबर 12 प्लस एक्स दहाई, तो किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इसकी ज्ञात करनी है। ठीक है, बोर्ड पे दिख रहा है। चलो अब ये दिख रहा होगा, इसको अपन सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं अपन, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 112 प्लस 12,000 में ये लिखा हुआ है 12,000। ठीक है,
अब फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ से 11 0 12 प्लस 10x, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये समझ में आ गया। अब यहाँ से इनको जोड़ दो, जब इनको जोड़ोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 12 112। ठीक है, इसको इधर लेके आ जाएंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 11 0 1 2 बराबर 10x। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। इसको क्या करेंगे 12, इसको घटा देंगे इसमें से, तो घटाएंगे तो 0 0 1 1 0, यानी कितना आ जाएगा 1100 आ जाएगा। यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 1100 आ जाएगी बराबर 10x आ जाएगा। इसको इसके नीचे ले जाते हैं भाग देने के लिए, तो ये कितना आ जाएगा, और ये था 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 110x आ जाएगा। सॉरी, अपना कुछ गलत कर रहे हैं, नहीं तो अपना आंसर मैच कर रहा है। इसको दोबारा से देखते हैं अपन। तो देखो ये क्वेश्चन में ऑप्शंस मिस्टेक है, अपना आंसर तो यही आएगा। कितना आएगा अपना आंसर, ये आएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पर लिखा, यहाँ लिख देते हैं एक्स बराबर कितना आ जाएगा 110। यही अपना आंसर होगा। क्या होगा, यही अपना आंसर होगा। इसमें ऑप्शंस मिस्टेक हैं तो अपना यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही ऑप्शंस मिस्टेक है, ऑप्शन में मिस्टेक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। इसको नोट कर लेना, यही आंसर होगा। ठीक है, ये क्या है, अपने ऑप्शंस गलत हैं, इसमें ऑप्शंस सही नहीं दिए हुए हैं, लेकिन अपना आएगा किसकी, एक्स की वैल्यू 110 ही आएगी। ठीक है, क्वेश्चन में ऑप्शंस गलत लिखे ही आ गए हैं। ठीक है, इसमें अगली बार में इसको ऑप्शंस को अपन चेंज कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन को क्या कर देंगे अपन, चेंज कर देंगे। तो देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 85 वाला, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी। क्वेश्चन को पढ़ो। यदि n एक ऋणात्मक संख्या है, क्या दिया हुआ है, इफ n इज ए नेगेटिव नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लिस्ट नंबर। यदि n एक ऋणात्मक संख्या है तो निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी। यदि n एक ऋणात्मक संख्या है, क्या पूछा हुआ है, एक यदि ऋणात्मक संख्या है तो निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी। क्या पूछा हुआ है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। n क्या है, एक ऋणात्मक संख्या है, तो निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। पहले तो ऑप्शंस लिख लेते हैं अपन। 0 दिया हुआ है, माइनस के n दिया हुआ है, और 2n दिया हुआ है, और n स्क्वायर दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। और n क्या है, एक ऋणात्मक संख्या है, n क्या है, एक ऋणात्मक संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे पहले n की वैल्यू क्या होगी, ऋणात्मक, यानी n की वैल्यू क्या है, नेगेटिव वैल्यू ली है, तो नेगेटिव ली है तो n की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं अपन, माइनस के 1 लेके देख लेते हैं। ठीक है, क्या माइनस के 1 लेके ले लेते हैं, इसमें पुट करके देख लेते हैं। तो सबसे जी यहाँ तो माइनस की वैल्यू नहीं रख, यहाँ माइनस के 1, माइनस पहले से ही है, माइनस को जब इसमें रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस के 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस के 1 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, जब इसको पुट करोगे तो ये क्या n स्क्वायर, यानी n की वैल्यू अपन माइनस के 1 पुट करना है, एक स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस के 1 इंटू माइनस के 1, यानी जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है प्लस। ये एक आइडेंटिटी अपन यहाँ भी बता चुके थे कि माइनस का इंटू और माइनस के इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, या पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्या संख्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर माइनस के इंटू करोगे प्लस पॉजिटिव का इंटू करोगे तो क्या जाएगा, हमेशा माइनस आएगा। ठीक है, अगर इधर भी प्लस लिखा हुआ है, प्लस और इंटू, प्लस का इंटू करोगे तो हमेशा प्लस आएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा, इन चीज़ों को याद रखना है अपन को, और इसके अकॉर्डिंग ये 1 आएगा। अगर 2n की वैल्यू देखी जाए तो 2 और इंटू माइनस के 1 देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। अब इसमें पूछा हुआ है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दो, ये नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, आपको कन्फ्यूजन हो। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है,
यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इस तरीके से चलता रहेगा। इधर -1 है, इधर -2 है, इधर -3 है, इधर चलता रहेगा। इधर संख्या चलने पर क्या होती है, ऐसे संख्या चलने पर क्या होती है, घटती है। क्या घटती है। और ऐसे चलने पर संख्या क्या होती है, बढ़ती है। ये तो दिक्कत नहीं होगी, ये तो समझ में आ रहा होगा, ये समझ में आया होगा कि इधर संख्या नंबर लाइन पर नंबर बढ़ते हैं तो बढ़ते जाते हैं, इधर की तरफ चलोगे तो घटता है। या कहेंगे अपन लेफ्ट की साइड में चलोगे तो संख्या बढ़ती हैं, सॉरी राइट हैंड की साइड में चलोगे, राइट हैंड की साइड में चलोगे तो संख्या बढ़ती हैं, लेफ्ट की साइड में अगर चलोगे तो घटती हैं। तो यहाँ पर वैल्यू देखो 1, ये 1 क्या है, ये आ गया, 1 क्या आ गया, ये आ गया। ये 1 की वैल्यू कौन सी दी हुई है, यहाँ पर दी हुई है। एक 0 यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला 0 दिया हुआ है। अपने एक वैल्यू निकाली थी कौन सी, ये भी क्या था 1, तो ये भी 1 आ गया। ये दिया वो -2, ये क्या दिया हुआ -2। तो मैंने क्या कहा, इधर क्या संख्या घटती जा रही है, इससे घटती जा रही है, तो ये वाला संख्या क्या होगी, छोटी होगी सबसे। क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी। क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी। सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी, ये आएगी। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला, ये आंसर। तो अपना हमेशा आंसर कौन सा रहेगा, यहाँ पर लिख देते हैं सी वाला। सी बराबर 2n क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा। ये 1 की कोई भी वैल्यू ले लेना, -1, -2, -3, कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लेना। क्या दिया हुआ, एक ऋणात्मक संख्या है। या मत लेना तो n की जगह पे क्या लिख देना, -n लिख देना, और सब जिसमें वो नंबर आएगा वही अपना हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन इसको समझेंगे और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की चलते हैं 86। 6 के स्थानीय मान 4 के अंकित मान के बीच का अंतर ज्ञात करना है। चलो इसको भी देखते हैं। देखो संख्या दी हुई है 56,431, 56,431। इसमें क्या है, 6 का स्थानीय मान पूछा हुआ है। इसका क्या पूछा हुआ है, स्थानीय मान। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, क्या पूछी है, प्लेस वैल्यू। और फिर क्या पूछा है, 4 का अंकित मान, यानी इसकी प्लेस वैल्यू, इसकी फेस वैल्यू। यानी इसका अंकित मान, और दोनों का क्या निकालना है, दोनों का डिफरेंस, यानी अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दोनों का डिफरेंस ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दोनों का डिफरेंस ज्ञात करना है। तो ये अब यहां पर देखते हैं अपन, इसका स्थानीय मान कितना आ जाएगा, अपन यहां देख लेते हैं। 6 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा। हमेशा शॉर्ट ट्रिक में अगर देखना स्थानीय मान, तो 6 के बाद कितने अंक दिए हुए हैं, डिजिट दिए हुए हैं। 6 के बाद 1 2 3, 6 लिख लिया अपन ने, 6 लिख लिया। इसके बाद कितनी डिजिट दी हुई है, संख्या दी हुई है, संख्या दी हुई है। देखो एक संख्या दी हुई है, 2 संख्या दी हुई है, 3 क्या दिए अंक, सॉरी संख्या नहीं, अंक। कितने अंक दिए हुए हैं, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, यानी 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3, यानी इसके बाद 3 डिजिट दिए हुए हैं, यानी 3 अंक दिए हुए हैं। 3 अंक दिए हुए हैं तो 3 जीरो लगा देते हैं। और फेस वैल्यू तो आपको पता, फेस वैल्यू उसकी फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू क्या होती है, उसकी फेस वैल्यू ही होती है। तो इसको क्या लिखेंगे, फेस वैल्यू को अंकित वैल्यू बोलते हैं। अब दोनों का क्या करना है, डिफरेंस ज्ञात करना है। तो ये 10 मानेंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर ये 9 आ जाएगा, यहाँ से लिया तो ये 9 आ जाएगा। फिर यहाँ से लिया तो ये इतना आएगा, 5,996। 5,996 वाला ये अपना आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला, सी वाला। कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, सी वाला अपना आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था। फेस वैल्यू तो पता हुआ, किसी भी अंक में अगर फेस वैल्यू पूछी है, 5 की फेस वैल्यू क्या है तो 5 ही होगी। 6 की फेस वैल्यू पूछी है तो 6 ही होगी। 4 की फेस वैल्यू पूछी जाए, अंकित मान पूछा जाए तो 4 ही होगा। 3 का अगर फेस वैल्यू अंकित मान पूछा जाए तो 3 ही होगा। 1 की फेस वैल्यू पूछी जाए तो, अगर 5 की स्थानीय मान पूछा जाए तो क्या होगा, 1 2 3 4, 5 के बाद 4 जीरो लगा देना। 6 की अगर फेस स्थानीय मान पूछा जाए तो 1 2 3 6000 आया, वो 6000 आएगा।
और 4 के अगर फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो 400 आ जाएगा। 3 की अगर प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो 30 आएगा। 1 की प्लेस वैल्यू क्या जाएगा 1 आएगा। इसमें 1 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों इक्वल होगा। हमेशा इकाई यूनिट डिजिट जो संख्या दी रहती है उसमें यूनिट प्लेस प्लेस का जो अंक होगा उसमें दोनों प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अगर ये कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि किस कंडीशन में एक अंक की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों की सेम रहती है, तो इकाई अंक वाले अंक की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों ही सेम रहती है। अगर ऐसा टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो अभी देखिए वो स्थानीय मान अंकित मान में ये अपना हो चुका था, यानी अपने ये भी प्लस वाला और ये 87 वाला अपन क्या रहे, ये रोमन संख्या वाला दिया हुआ क्वेश्चन है और इसको किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी बढ़ते क्रम में करना है। सबसे पहले छोटा फिर बड़ा। तो रोमन संख्याओं में लिखने के लिए सबसे पहले तो अपन को इसको कन्वर्ट करना है हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम्स को में इसको कन्वर्ट करेंगे, जिससे अपन को ये पता कर सकेंगे कौन से अंक अपन को है। अंकों का पता चल जाएगा, फिर उसको क्रम में बदल देंगे, फिर उसको बाद में रोमन संख्याओं में कन्वर्ट करके उनको देख लेंगे कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। इस तरीके का इसको करने का तरीका रहेगा, जिससे अपन कोई भी गलती नहीं होगी। चलो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले तो 7 शामिलों का यूज किया जाता है, ये अपन को लिख लेते हैं पहले। X L C D और M, ये 7 प्रतीक आना चाहिए और 7 प्रतीकों की वैल्यू भी अपन को पता होनी चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 हो गई, इसकी 5 हो गई, इसकी 10 हो गई, इसकी 50, इसकी 100 और इसकी 500 और इसकी 1000। ये वैल्यू इनकी होती है। अगर ये वैल्यू अपन को पता है तो कभी भी क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं, कोई भी मिस्टेक्स नहीं होगी। क्या कोई भी मिस्टेक्स इनको नहीं होगी। अगर ऐसा दिया हुआ है तो फिर इन संख्याओं को दी हुई है, कौन सी संख्या दी हुई है इन संख्याओं को लिख लेते हैं। पहले x क्या दिया हुआ है, x L V I दिया हुआ है एक, फिर दिया L X I X और X C V X L I और X, ये 4 संख्या दी हुई है। इनको आरोही क्रम में लिखता हूँ। आरोही माने बढ़ना, बड़ा, यानी बढ़ता जा रहा है, यानी क्या जा रहा है बढ़ता क्रम जा रहा है। असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम में इसको अरेंज करना है। 4 संख्या रोमन में दी हैं और रोमन में ही उनके क्या दिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन अपन को रोमन इतनी अच्छी तरीके से नहीं आती है, इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग में क्या रहेगा कि रोमन संख्या को अपन हिंदू अरेबिक नंबर यानी इंडियन पद्धति में, इंडियन नंबर पद्धति में क्या करेंगे उसको चेंज कर लेंगे, जिससे कोई भी गलती नहीं हो। और आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, लेकिन अपन को पहले हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम से को कन्वर्ट करना होगा। तो सबकी वैल्यू यहाँ नीचे लिख चुका हूँ मैं, सबकी वैल्यू नीचे लिख चुका हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर की वैल्यू यहाँ इसको चेक करते जाएंगे। और ये नियम भी बता चुका था, सारे नियम्स रोमन संख्याओं की, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, जिसमें रोमन संख्या की सारी चीजें मैंने दे रखी हुई हैं। तो उन सारी चीजों को अपन अप्लाई करके यहाँ पर क्वेश्चनों को करेंगे। तो सबसे पहले x की वैल्यू कितनी होती है, l की वैल्यू कितनी होती है 50 दिया हुआ है, l की वैल्यू कितनी 50 दिया हुआ। अगर ये किस में है लेफ्ट साइड में है, अगर कोई बड़ी संख्या के लेफ्ट साइड में छोटी संख्या है, अगर कोई बड़ी संख्या के लेफ्ट साइड में क्या दी हुई है छोटी संख्या है, तो वो क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। तो इसमें माइनस कितने कर देंगे 10 कर देंगे। फिर ये कितना है 5 वैल्यू है, अगर कोई बड़ी संख्या के राइट साइड में है तो क्या संख्या ऐड हो जाती है, तो क्या हो जाएगी ये 5 + 1। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 60 आ जाएगा और +6 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से, सॉरी कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से 46 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 46 के बराबर है। अब इसको भी ऐसे लिखा जाए तो l की वैल्यू कितनी होती है, वहां पर देखो 50 + 10 जोड़ देंगे, और x के ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, x के लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, तो ये माइनस हो जाएगी, 10 है तो 9 हो जाएगी। क्या दिया हुआ 9, तो ये क्या आ जाएगी अपनी 9 आ जाएगी।
क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। सब इसको किसके बराबर हो जाएगा, टोटल करेंगे तो 50 60 69, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 69 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 69 हो जाएगी। इसी तरह इसको देखते हैं, ये सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, सी की वैल्यू 100 दी हुई है, 100 दी हुई है और उसके लेफ्ट साइड में है तो ये माइनस हो जाएगा 10, 100 माइनस 10, और ये 5 दिया हुआ है, ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो कुल मिला के कितनी आ जाएगी, ये 95 आ जाएगा। कितना आना जाएगा, 95। ये 95 वाला मैंने क्वेश्चन अभी पहले करा दिया था, XCB इसकी वैल्यू थी, 95 को लिखा हुआ था रोमन में किस तरीके से लिखना है, या उसमें जैसा दिया था XCB को क्या बोलते हैं 95, ये रोमन संख्या दी थी, हिंदू अरबिक में कन्वर्ट करवाया था अगले जो पिछले क्वेश्चन में कराया था, तो ये सारी चीज़ कितना 95। अब इसको देखते हैं ये क्या होगा, एल है, ये क्या है एल, एल की वैल्यू कितनी है 50, तो यहाँ देखो 50 और ये कितने लेफ्ट साइड में दिया हुआ है तो ये -10 हो जाएगा, और ये भी लेफ्ट में दिया हुआ तो 10 में से क्या हो जाएगा, ये भी 10 में से कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो इस कुल मिला के कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 49। देख लीजिएगा अपनी सारी वैल्यू निकाल चुके हैं, सारी वैल्यू अपन निकाल चुके हैं। तो बढ़ता क्रम का मतलब होता है सबसे पहले छोटी संख्या ले लेंगे, छोटी संख्या 1, फिर ये दूसरे नंबर आ जाएगा, ठीक है, फिर तीसरा नंबर आ जाएगा, फिर चौथा नंबर आ जाएगा। यानी सबसे बड़ी संख्या 95 है, सबसे छोटी 46 है। 46 ये ऑप्शन में किस में मैच कर रहा है वो अपन को देख लेना है। तो सबसे पहले XLVI वाला ऑप्शन से चालू होने वाला ऑप्शन को देखेंगे, XLVI। XLVI से कौन से ऑप्शन शुरू होने वाले हैं, A और D, तो ये दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन फिर अपन इसको लास्ट के अंतिम को देखेंगे, अंतिम कौन सी संख्या आ रही है 95। XCB किस में दिया हुआ है, XCB, तो A में XCB लास्ट में दिया नहीं है, LXIX दिया हुआ है, तो वो तो आंसर होगा नहीं अपना। D में दिया हुआ है XCB, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा अपना आंसर, D वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन सही है अपना, D वाला ऑप्शन सही है। उसको इस तरह से XLVI पहला आ जाएगा, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा XLIX आ जाएगा, फिर उसके बाद LXIX आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा XCB, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर है, और D वाला ऑप्शन है अपना। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, कितने सिंपल तरीके से और बहुत स्लोली मैं पढ़ा रहा हूँ, हर चीज़ को हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कराता जा रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी भविष्य में प्रॉब्लम नहीं होगी। हर इस 7 प्रतीकों का यूज किया गया है रोमन संख्या में, इन 7 प्रतीकों को यूज करके हुए सारी रोमन संख्या को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इन्हीं शामिल का प्रतीकों का यूज करके सारी रोमन संख्याएं बनाई जाती हैं। इतना समझ में आ रहा होगा, इतना समझ में आ रहा होगा तो अपन आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगले प्रश्न है अपना 88 वाला रहेगा, 88 वाला, सॉरी इसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन थे वो मैंने डिलीट मार दिए, इसलिए 92 वाला जब हो गया है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें दिया हुआ है 12,112 को 11 से भाग देने पर, 13,1323 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल, यानी दोनों के जो शेषफल प्राप्त होंगे उनका ऐड करना है, और ऐड करके जो आंसर प्राप्त होगा वो ऑप्शन में दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन उनके अकॉर्डिंग सही है वो अपने ऑप्शन पे अपने क्या करना है, काला गोला लगाते जाना है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाना है, इस तरीके से सॉल्व करते जाना है। तो देखिएगा ये 92 वाला क्वेश्चन, ये देखे हुए में किसका भाग देना है, 11 का। 13,223 में कितने का भाग देना है, 13 का देना है। दोनों के शेषफल प्राप्त हो जाए उनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, उन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। बस यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और कुछ भी नहीं करने की जरूरत, ठीक है। भाग दे के देख लेते हैं, या एक बार चला जाएगा, 2 आया, फिर इसको एक को यहाँ पर लेके देखा, फिर कितनी बार चला गया, एक बार चला गया, कितनी बार चला गया, एक बार, फिर यहाँ 10 बार, फिर इसको एक को यहाँ लिया, एक आ गया, फिर यहाँ कितनी जाएगा, 99 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा, 99 हर बार नहीं, सॉरी 9 बार चला जाएगा, 99 आ जाएगा,
ठीक है, 9 10 11, यानी यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से ये 2 यहाँ से लिया तो ये कितना आ जाएगा, 2 बार जाएगा, तो ये यहाँ शेषफल कितना बचा हुआ, 0 शेषफल बचा हुआ। कितना बचा हुआ, 0 शेषफल बचा हुआ, दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? तो यहाँ पर 0 शेषफल बचेगा, शेषफल 0, यानी यहाँ पर लिख रहे हैं इसका शेषफल कितना बचा, 0 0। नीचे दिख नहीं रहा होगा, वैसे मैंने इसको नीचे जो ब्लैक रेड कलर की पट्टी चल रही थी उसको बंद कर दिया, फिर भी 0 0 शेषफल बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर, शेषफल बचेगा। ठीक है, यहाँ पर इतना सॉल्व हो गया। अब इसको देखते हैं, ये 13 बार गया, फिर इसको क्या किया, 0 0 आया, फिर इसको 2 लिया, 2 में भाग नहीं जा रहा है तो उसको 2 को लिखने के लिए 1 0 यहाँ पे लिखना पड़ता है, 2, फिर एक बार चला जाएगा तो यहाँ कितना आएगा, 13 13 2 यहाँ कितना चला जाएगा, 9 चला जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। फिर इसको 3 को यहाँ लिख दिया, 3 को यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर देख लेते हैं कितनी बार जाएगा, 3 3 का 9, 3 कितनी बार चला जाएगा, 9 बार तो नहीं जाएगा, 8 बार, 7 बार, 7 बार देख लेते हैं, 7 या 21, 7 8 9, 7 21 9। यहाँ कितना इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 2 शेषफल प्लस 0 कितना आ जाएगा, यहाँ शेषफल कितना बचा, 2 बचा। अब दोनों के शेषफलों को क्या करना है, जोड़ करना है, यानी इसके शेषफल को प्लस दूसरे के वाले भागफल के शेषफल को, ठीक है, ऐड करना है तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यही अपना आंसर हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन से अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें भाग देखने पर, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, अपन ने ये भागफल थोड़ा सा गलत कर दिया था, सॉरी। ठीक है, देखो ये गलत कर दिया था अपन ने, इसको इरेज करके दोबारा से करते हैं, सॉरी, गलती इंसान से हो जाती है। ये यहाँ पर अपन ने गलती कर दी थी, ठीक है, यहाँ पर गलती कर दी थी, तो देखो इसको दोबारा से करते हैं। तो क्या करते हैं, दोबारा से करते हैं। अब ये देखो एक बार जाएगा, एक बार, तो यहाँ कितना बचेगा, 1। यहाँ पहले अपन क्या लिखे चुके थे, 2 लिखे चुके थे, इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ये 0, अगर इसको यहाँ लिया तो 1 बार चला जाएगा, तो ये कितनी फिर चला जाएगा, 1 बार चला जाएगा। तो ये कितना बचा, 0 0 0 0, फिर इसमें 1 यहाँ से लिया, क्या लिया, 1, इसमें भाग नहीं जा रहा है, भाग नहीं जा रहा है तो फिर 2 को यहाँ पर फिर लेंगे, 2 को लेने पर यहाँ 0 फिर आ जाएगा। फिर यहाँ 12 में 11 का भाग दें तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, 1। ये शेषफल बचेगा, सॉरी गलत हो गया था वो, यहाँ पर शेषफल 1 बचेगा। कितना बचेगा, शेषफल 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, शेषफल 1 आ जाएगा, फिर यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, अपना ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी ये वाला ऑप्शन सही है। इस वाले क्वेश्चन को गलत नोट कर लिया हो तो देख लेना, क्योंकि अपने भाग देने में गलती हो गई थी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बड़ी मिस्टेक्स नहीं है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, ये गलती हो गई थी अपन से। ठीक है, तो ये गलती हो गई थी, तो अपन ये आंसर नोट कर लेना। तो 92 क्वेश्चन हो गए थे, इन क्वेश्चनों को अपन यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये 92 वाले क्वेश्चन थे, और ये 92 क्वेश्चन के बाद अगली क्लास को देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा, जिससे और भी क्लास बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं नवोदय की क्लास 6 के लिए, उनको और भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगला प्रश्न अपने यहाँ से चालू करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।